भगवान क्या है? उनकी कहते हैं ना, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला है, हे मैया तेरी लीला, तेरी ओ पंचायती भाई, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला कौन जानता है? भगवान की लीला केवल भगवान। हाँ, कौन समझ पाया? मुह्यंत यत् सूरयः। सती जी बोली कि नहीं ये भगवान नहीं है, शंकर जी बोले भगवान है। अब दोनों में शर्त लग गई। शंकर जी बोले कि राम भगवान है और माता सती बोले कि राम भगवान। अब दोनों में क्या लगी? शर्त लगी। कैसे पता लगे कि ये भगवान है? शंकर जी बोले मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, कैसे होगा वैसा कर लो। माता सती बोली यदि मैं इनकी परीक्षा ले लूं तो मैं मान लूंगी कि यदि ये मेरी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान, और फेल हो गए तो कुछ नहीं। शंकर जी बोले हम बैठे हैं, तुम्हें डाउट है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। अब होगा वही जो मंजूर भगवान को होगा। शंकर जी बैठ गए पेड़ की छांव में। माता सती बोली आप बैठो, मैं परीक्षा लेके आती हूं। आज स्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने गए हैं। आज चेला गुरु जी की परीक्षा लेने गए। सती माता परीक्षा कैसे लेती हैं? क्या बन गई माता सती? माता सती, सती माता सीता बन गई। सीता राम जी की पत्नी, सीता का रूप बना लिया और छम 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 चल पड़ी माता सती। जहां राम ढूंढ रहे थे सीता मां को, वहीं प्रकट हो गई सीता के रूप में। राम जी की नजर पड़ी, भैया सो रहे हैं, जगाओ। जागो ललना भोर भई अब। जागो ललना भोर भई अब। माता सती क्या बन गई? सीता, और सीता बन के प्रकट हो गई। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी घबराए, हे भगवान माता जी यहां। राम जी ने देखा, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माता जी प्रणाम। राम जी पहुंच गए। सती माता बोली प्रभु मैं आ गई, मैं आपकी पत्नी, मैं आपकी सीता। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली भोलेनाथ। राम जी बोले आप तो माता सती हो, ये बताओ मेरी सीता क्यों बनी हो? मेरी सीता तो रावण के यहाँ है। सती माता बोली आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ? राम जी बोले हाँ। तो काहे ऐसे नाटक कर रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमारे भक्त लोग हमसे नाटक करवाते हैं। काहे नाटक कर रहे हो? बोले हमें नारद जी ने एक बार शाप दे दिया था। सती मां को राम जी बोले कि मेरे नारद ने मुझे एक बार क्या दे दिया?
शाप दिया। और क्या शाप दिया कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, नारद जी का भी एक बार मन हो गया था ब्याह करने का, वो तो सब बंदोबस्त हो नहीं पाया ठीक ठीक। भगवान एक बार विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन हो गया नारद जी का। बोलो हाँ। नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु मेरा मन एक लड़की में आ गया है, ब्याह करना चाहता हूं। ऐसा करो कि मैं तो थोड़ा बुढ़ा दिखने लगा हूं, आप बड़े सुंदर दिखते हो, आप अपना वाला रूप हमें जरा दे दो। आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना वाला सुंदर रूप मुझे दे दो तो मेरा ब्याह हो जाए, फिर वापस ले लेना। और शादी के बाद तो फिर कुछ भी होए, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, तब चलता रहेगा बाद में, अभी तो होने दो। भगवान बोले ठीक है, तो मेरा रूप चाहिए? हाँ। तो भगवान के तो रूप बहुत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि भगवान के रूप तो, और कहा भी कि अपना रूप दे दो, तो बंदर का भी उनका अपना ही है। अब नारद जी हो गए बंदर। अब विश्व मोहिनी के आगे बैठे हैं और विश्व मोहिनी माला लेके जा रही है ऐसे, और नारद जी बिल्कुल सामने आके खड़े हो जा। विश्व मोहिनी बोली हे भगवान, मेरी शादी में बंदर तक आए हैं, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर करना चाहते हैं ब्याह? तो विश्व मोहिनी दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा ठीक से हमें देखी नहीं है लगता है लड़की। अब फिर आगे गए नारद जी, सुनो मैं आ गया, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने नहीं पहनाया। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए ये लीला रची थी, क्योंकि नारद जी को अभिमान आ गया था, काम को जीत लिया हूं, क्रोध को जीत लिया हूं, लोभ को जीतने का अभिमान, तो उनका अभिमान मिटाना था। ये लीला भगवान ने रची और ऑपरेशन कर दिया, और नारद जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, पूरा इलाज हो गया। अब नारद जी विश्व मोहिनी ने माला भगवान नारायण को पहनाया। शिव के दो गण वहीं पर खड़े थे। शिव गणों ने कहा नारद जी एक बार चेहरा तो देख लो, और देखा पानी में तो बंदर। अब तो नारद जी को लगा गुस्सा, अच्छा विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है, बंदर बना दिया, इसी चक्कर में शादी ब्याह से रह गया मैं। जाओ मैं प्रभु आपको शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं आप भी स्त्री के लिए तड़पोगे, और जैसे मुझे बंदर बनाया है आपको भी बंदर भालुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपका काम सफल होगा। तो नारद जी ने शाप दिया कि पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा, इसलिए रावण चुरा के ले गया और राम जी तड़प रहे हैं, सीता सीता। और सती माँ को पूरी जानकारी थी नहीं, तो उन्हें लगा कि ये भगवान है कि नहीं, वो ये नहीं समझ पाए कि ये तो नारद जी को दिया गया जो वरदान मतलब शाप था। नारद जी के शाप को यदि भगवान ना मानते तो भक्त के शाप को भी तो रखना पड़ता है, शाप का भी तो सम्मान करना पड़ता है ना भगवान को। गांधारी ने शाप दिया कि जाओ तुम्हारे वंश आपस में लड़के मर जाए, तो गांधारी मां के शाप को भी तो रखा ना भगवान कृष्ण ने। ऐसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी के शाप को रखा। और राम जी सीता मां को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि शाप है किसका? हाँ नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था, इसलिए सीता सीता राम खोज कर रहे। और माता सती समझ नहीं पाई, वो शंकर जी समझ रहे थे, तो शंकर जी समझा रहे थे, पर माता सती की समझ में नहीं आया। अब माता सती परीक्षा में फेल हो गई। राम जी भगवान है। अब माता सती बोली मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, पकड़ी गई मैं तो। ये तो प्रभु आपने क्या करूं। मैं राम जी सती गई शंकर जी के पास। शंकर जी बैठे ध्यान में। शंकर जी से कहा चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कहा ना भोले बाबा,
मैंने कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती मां ने झूठ कह दिया। क्या कह दिया? और जहां रिश्तों में झूठ बोलना स्टार्ट कर दो आप, बस वहीं से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्तों में लंबा झूठ नहीं चलता, झूठे रिश्ते नहीं चलते। शंकर जी से क्या कह दिया मां ने कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी तो ध्यान लगा के सब, शंकर जी से क्या छिपना, शंकर जी के सामने सब पिक्चर प्रकट हो गई। सब देख लिया कि इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अच्छा, शंकर जी सती मां को, शंकर जी सीता मां को क्या मानते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सीता को माता और राम को पिता। अब शंकर जी बोले कि मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब जब माता बन गई तो पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? अब तो मर्यादा बिगड़ जाएगी कि जो मेरी मां हो गई, अब मैं उसे पत्नी के रूप में रखता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। संशयात्मा विनश्यति। जो भगवान पर संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके कपड़े जो पहने हो उसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? आपने जो कपड़े पहने हैं उसे किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए होंगे? बोलो हाँ। यदि कपड़ा है तो बनाने वाला भी होगा। चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा। यदि चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा, मोबाइल है तो बनाने वाला भी होगा। तो ये संसार है, आप हैं, हम हैं, तो हम सबको बनाने वाला भी तो कोई है, और जो कोई है उसी का नाम भगवान है। तो लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं। अरे ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई ना होता तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? जरा सोचो ना। बिना बनाए कपड़ा नहीं बना तो संसार कैसे बना होगा? कोई तो है। एक बात बताओ मैया, तुम मां के पेट में थी कि नहीं? नहीं थी? थी। जब आप अपनी मां के पेट में थी मैया, जब आप अपनी मां के पेट में थी तो आपकी जो आंखें हैं, पेट में आंखें किसने लगाई थी? आपके मां के पेट में आंखें तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो आंखें कहां से आ गईं और बच्चे के सही जगह लग गईं। ऐसा नहीं हुआ कि कनपट्टी पे लग गई हो। क्यों? सही जगह आंख लगी है, सही जगह आपके कान लगे हैं। मतलब कोई तो था ना मां के पेट में जो बैठे बैठे आपको बना रहा था। हाँ या ना? लेकिन वो रचना इतनी सूक्ष्म थी कि उस रचनाकार को आप पहचान ही नहीं पाए। मां का पेट तो एक जगह है, खेत है। मां के पेट के खेत में आप ईश्वर की फसल हैं। बोलो हाँ। आपको पेट में ही तो ईश्वर ने डिजाइन किया है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माता का पेट नहीं है। तो मैया ये बताओ कि आपको बनाने वाला कौन है? मां ने बनाया, पिता ने बनाया कि भगवान ने बनाया? आपको किसने बनाया? मां ने। तो मां तो हाथ लगाने नहीं गई, पांव भी नहीं लगाए, आंख भी नहीं लगाई। मां ही लगाती आंख तो किसी का बेटा अंधा क्यों होता? सबकी आंख लगा देती। मां और पिता के द्वारा
केवल एक पानी की बूंद मां के गर्भ में स्थापित हुई, उस पानी की बूंद से इंसान का निर्माण हुआ। कोई तो है जो आपकी रचना करने में दिन रात लगा हुआ है, उसका नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, जो इतने सही तरीके से कार्य करता है कि जान पाना उसे बड़ा कठिन है। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। सती माना समझ पाई तो हम कितनी बुद्धि वाले लोग हैं, हमारी खोपड़ी कितनी है। इसलिए श्रद्धा संदेह न। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और संयोग से उसी समय दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बुलाया और भरी सभा में जब दक्ष जी पधारे तो सब खड़े हो गए दक्ष के सम्मान में, पर शिव जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान। संसार में आपको भव सागर से पार जाना है और भरी सभा में शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, गालियां दी। इसे क्यों बुला लिया, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, वरना ये मेरे बेटी के योग्य नहीं। ये बातें शिव जी के लिए दक्ष कह रहे। जब हम सोकर उठे अपमान, पर शंकर जी ने एक उत्तर नहीं दिया, हम पहले चुप रहे। जब आपसे अपने बड़े लोग कुछ डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमें कब उठना चाहिए? तो जवाब देना चाहिए। सूर्योदय के अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देख के भाव भाव करता है जो लोग तो आप भी बदला लेते हो कि नहीं? मैं भी करूंगा भाव भाव। कहते हैं सूर्य उदय के पहले आप कुत्ते को भौंकने देते हैं आप, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। खुल जाए, खिड़कियां आप तो कुत्ते को देख के नहीं भौंकते, क्योंकि आपका स्वभाव भौंकने का। तो कुछ लोगों का स्वभाव गाली देने का होता है, कुछ लोगों का स्वभाव अपमान करने का होता है। तो उनकी तरह आप ना बना करो, क्योंकि उनका स्वभाव उनके पास रहने दो। आप अपने स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का परिचय दो, उसकी तरह बनने की कोशिश ना करो। कई बार आप लोग उलझ जाते हैं कि तूने मुझे गाली दी, मैं भी तुझे गाली दूंगा। क्यों दूंगा? भाई गाली देना उसका संस्कार है, आपका नहीं। हमारी उसने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। आप क्यों उसकी तरह गधों के सामने गधा नहीं होना चाहिए, जब हम कुत्ते के सामने कुत्ता नहीं होना चाहिए। ये दास कुत्ता आपको काट लेता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटोगे कि मैं भी काटूंगा? मंदिर में पूजा करते थे, हम मंदिर में, फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? थे एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम जरूरी 4 नहीं बजे स्नान करके गाली देने। शंकर जी भरी सभा में गाली सुन रहे, चुप बैठे। सुंदरकांड का जब अपमान हुआ शिव जी चुपचाप चले गए, कोई उत्तर नहीं। रोज पाठ करते। बाद में दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया। शिव को नहीं इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं इनका अपमान अपने कर सकूं। अपमान के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। देखो यज्ञ भी किसके लिए रचा? अपमान के लिए। उस यज्ञ में सब आए, शिव जी नहीं आए। माता सती उस यज्ञ में जब गई, पति का अपमान तिरस्कार देखा, माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई कि मैं पति का अपमान नहीं देख सकती। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति का अपमान करे वो ना मेरी माँ। भगवान को धन्यवाद दे। पत्नी वो जो पति को पतन होने से बचाए, पति को सेवा होनी चाहिए। ये हमारे अपमान ना करे कभी, और पति भी अपनी नारी का अपमान तिरस्कार ना करे कभी। एक दूसरे का सम्मान किए, आदर किए। ही नहीं लगता। सती माँ को लगा मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, योग अग्नि में जलकर समाप्त। आप 5:30 बाद में बिस्तर त्याग। भगवान शिव ने पीछे भी कारण कैसा है? अपनी जटा पटकी, डायरेक्ट जटा फेंकी, चलना नहीं है। और सबसे पहले जैसे ही आप शिवगण पैदा हुआ और उसने जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। और बाद में बकरे का सर जोड़ करके दक्ष के यज्ञ की पूर्ति। माता सती का जलता हुआ शरीर शिव लेकर चले। शिव जी छोड़ नहीं रहे थे, तब भगवान विष्णु ने माता सती के जलते हुए शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और जहाँ जहाँ वह एक एक टुकड़ा गिरता गया वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ है। राधे कृष्ण 51 भारत में है,
पाकिस्तान भगवान पहले का भारत का नाम, हिस्सा हरे था, कृष्णा, हरे तो कृष्णा। हिंगला शक्तिपीठ वहीं थी। जपें तो बंटवारे में भगवान वह का नाम शक्तिपीठ वहां लेते हुए चली। बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं। 51 शक्तिपीठ भारत में। उठ के बैठ गई। बैठकर क्या करना है? बंटवारे में भगवान का केवल नाम, पाकिस्तान हे नहीं प्रभु, गया, आज का हमारी दिन आपने दिया, शक्तिपीठ उसका भी चली। धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें इस तरह एक से मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो भगवान तो शिव आप ने ऐसा करो, कराग्रे माता सती को समझाया, नहीं मानी। लक्ष्मी, और अपमान, देखो अपमान, आजकल बेटा अपमान कर दे रहा है माँ बाप का, लोग अपमान कर दे रहे हैं गरीबों का। मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का भाग में अपमान लक्ष्मी का ना वास कीजिए। होता है यहाँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य अपमान करना सरस्वती, सही यहाँ नहीं। सरस्वती का वास सेवा होता है। कीजिए, और पूरे समाज की जितनी हाथ कर में सकते हो। भगवान कृष्ण माघ का नाम महीना चल रहा है, कर मूले तो गोविंद। कल कौन दोनों सी हाथों तिथि का है? मंथन यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी कल एकादशी है। ध्यान होगा। सरस्वती है का ना? चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर माघ कोई गलत का शब्द महीना नहीं और निकलेगा, गलत एकादशी का वाक्य नहीं पर्व निकलेगा, आने गलत वाला है। विचार आज नहीं क्या है? निकलेंगे। मकर। आपकी वाणी से कोई आज दुखी नहीं होगा। संक्रांति। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण कल मेरे भी कृष्ण है। का ध्यान करेंगे। पहले तो मकर संक्रांति 13 तारीख को होती तो थी, पहले दोनों लंबे हाथों समय का बाद मंथन वो करके एक-एक दिन दर्शन आगे करें। बढ़ती जाती। फिर दोनों हाथों का मंथन पहले करके 13 जब हाथ को होती गर्म थी, हो फिर जाए कल तो अपने चेहरे 14 पर तारीख लगाएं। को मकर संक्रांति अपने रहेगी। नेत्रों पे वो हाथ 14 को लगाएं। भी कुछ और कह रहे हैं, उसके कुछ बाद 15 को। सबसे पहले उठकर तो आप ये अपने समझ लो बच्चों कि को ये मकर चीजें संक्रांति का समझाएं। पर्व स्टार्ट सबसे हो गया। पहले उठकर आप पृथ्वी माता को तो बस ये प्रणाम समझो कि अभी ये त्योहार है एकादशी का, और ये माघ का महीना हे है। पृथ्वी माता आपका धन्यवाद। माघ मेला जो आपने हमें भर रहा है आपसे प्रयागराज में, आपके ऊपर वहाँ हम गौरी इतना गोपाल जी पाप की अखंड करते हैं। रसोई चल रही है। मलमूत्र भक्तजन जैसी भोजन गंदगी कर रहे हैं। त्यागने के लिए हम मजबूर हजारों हैं। भक्त माँ, भोजन कर हमें रहे क्षमा हैं, करना। नित्य भोजन पृथ्वी कर माँ रहे को प्रणाम हैं। करना लंबी चाहिए। लंबी भक्तों उसके की लाइन बाद लगी है। जो आप दर्शनार्थी अपना तीर्थ पाप यात्री उस माघ धरती मेला में आ रहे हैं, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। उसके बाद आप बिस्तर भी के नीचे माघ पाँव मेला रखें के और प्रयागराज सबसे के इस पहले अन्न सवेरे क्षेत्र में बढ़िया सा पानी पेट अन्नदान भर के करें। पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य और की बात अन्नदान करके करके पुण्य के भागीदार अवश्य। बच्चों को तो जानकर लंबी लंबी लाइन लग रही है, हजारों दिन भर भक्त भोजन कर रहे तांबे हैं। के लोटे एक में दिन धुलकर माघ मेला पानी में भर आप दो, भी अपनी ओर से उसे अन्नदान ढक दो, करें, करने और योग्य वही है तांबे के कि बर्तन आपका में भी जो भोजन रात भर से पानी पहुंचे। पड़ा था, और माघ उस पानी को जो सवेरे बच्चों आते को हैं वहाँ पिलाएं। भक्तजन, ये सब माघ मेला जो तांबे के दर्शनार्थी पात्र का हैं, जब पानी ये सब वहाँ बच्चे का पिएंगे, तो भक्तों का बच्चों की दर्शन है। बुद्धि ये सब भोजन की लाइन है जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में चल रहा है। यदि आपके घर ये में माघ चांदी मेला का सिक्का है, देखो तो आप साधु लोटे पर संत चांदी सब का लगे हैं सिक्का लाइन भी में, डाल सकते हैं। और सब पेट भर आनंद से भोजन प्रसादी के लिए लगे हुए चांदी का हैं। सिक्का यदि जब आपकी लोटे रोटी पे खाकर ये डालेंगे, सब पानी भरेंगे, भजन पानी का करेंगे और स्पर्श वहाँ चांदी और रहेंगे तो तांबे से कितना जब बड़ा होता है पुण्य तो होगा पानी मेरी माँ। शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िए। हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अन्नदान सबसे बड़ा दान। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें गौरी जो आपने गोपाल घर में आश्रम में भी लगवा हजारों रखी संत हैं, रोज आते हैं। क्या करते हैं? आज भी ये यहाँ पानी संत वेग लोगों से का जाता पदार्पण है, हुआ टकराता है, और टकराने हजारों से संत पानी की यहाँ भी शक्ति प्रसाद बढ़ती पाए। है। यहाँ भी आप अखंड सबसे जो अन्न ज्यादा क्षेत्र चल रहा है, शक्तिशाली एक दिन का पानी अन्न कौन सा? क्षेत्र झरने आप का अपनी पानी। ओर से बंटवा सकते गंगा हैं। का पानी हजारों शक्तिशाली साधु क्यों संत है? जो आते हैं क्योंकि वो सबको हजारों आप किलोमीटर भोजन की यात्रा कराइए। करता है पानी। आप पत्थर से अपनी ओर से टकराता है, उसकी अन्नदान शक्ति करिए बढ़ कि जाती आज है। संतों की तो सेवा चांदी और माघ के इस कॉपर पावन की माह जब में हमारी ओर पानी से स्पर्श होगी। करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो बोलो पानी हाँ, आप अपने बच्चों को पिलाएं, पीना। आप पिएं 1 लीटर पानी। तो यहाँ सब देखो ये बच्चों संत पिलाएं, लोगों को देखिए। उठकर और बच्चों हजारों को जब संत पानी लाइन में पिलाएंगे, लगते पेट में हैं। पानी जाएगा सबको तो पेट की भर सारी गंदगी साफ होगी। अखंड आप 12 अपनी महीने की क्रियाओं से सेवा ये युक्त हों फुटपाथ पर और सोने उसके वाले बाद सब आप साधु स्वच्छ संत कपड़े हैं, पहनें प्रेम और से भजन सबसे कर रहे पहले हैं। हिंदू आप परंपरा किसी के को रोटी दे अनुसार सकते हैं तो एक लोटे में दीजिए। जल भरें तांबे के लोटे बहुत में, बड़ा और पुण्य है सबसे पहले अन्नदान बच्चों करना। के हाथ से कर सकते एक हो तो लोटा साहब जल सूर्य भगवान अन्नदान को जरूर। ये गौरी गोपाल का चित्र है, जिसकी तस्वीर है। बुद्धि बिल्कुल गौरी गोपाल में जो अखंड शून्य है, सेवाएं जिन हैं, बच्चों की बुद्धि ये वो कम हैं। है या शून्य आप है, भी अन्नदान ऐसे जरूर बच्चे कीजिए कि यदि आपकी जल ओर से भी चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि सवेरे यहीं पर 9 बजे आप आ जाया बढ़ करिए देखने के लिए, यदि देखना है आप संतों के सभी दर्शन बच्चों करना को, है। हम सब हिंदुओं आपको को, सुबह चाहे सुबह वो यहीं स्त्री पर हो संत या लोग पुरुष मिलेंगे हो, हजारों। बालक हो या आप बालिका अपने हो, हाथ से सबको बांटिए। सूर्य अपने भगवान को बेटे के जल जन्मदिन पर, चढ़ाना बेटी के चाहिए। जन्मदिन कैसे पर चढ़ाएं? अन्नदान कीजिए। ओम सूर्य
रोटी का दान। यहाँ अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग भोजन करते हैं, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी थोड़ा अन्नदान अखंड रसोई में करें। ये देखो यहाँ नीचे ऊपर सब जगह केवल अन्नदान है। प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान। ये भक्त लोग जो नित्य आते हैं यहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं सूर्य भगवान और सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद ग्रहण किया? कोई खटापटी चल रही प्रसाद पाए? कोई पैसा लगा? आप भी जल चढ़ाएं। कोई पैसा नहीं लगता, सब निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। आप भी अन्नदान जरूर करें, कर सकते हैं। मीठा जल चढ़ाएं गौरी गोपाल आश्रम में तो आपके रिश्तों में मिठास। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं। और यहाँ पर गौ माता के लिए जो जल चढ़वाएं, हमने बताया था कल कि साल भर के लिए गाय के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है। तो गाय के लिए आप भूसे के स्टॉक के लिए और नंदियों के लिए, नंदी कहाँ रहे, छाया तो चाहिए ना ऊपर, तो नंदियों के लिए टीन शेड आप डलवा सकते हैं अपनी ओर से। और आप ये काम जो चल रहा है इसमें सहभागी बने। गाय के लिए टीन शेड डलवाकर और गाय के लिए, नंदियों के लिए टीन शेड, नंदीशाला के लिए थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि आप भी इस पुण्य से अपने आप को जोड़ें। गौ माता के भूसे में थोड़ा साथ दें, सहभागी बने, गाय की सेवा से अपने आप को जोड़ें। और फिर जो गौरी गोपाल गौशाला में पानी, यहाँ पर ना हम लोग पानी खारा है चूंकि वृंदावन का, तो हम लोग पानी भी खरीदते हैं। तो आप गायों के लिए जलदान कर सकते हैं। टैंकरों में हम लोग पानी खरीदते हैं, लगभग 4 टैंकर रोज। तो आप लोग एक टैंकर 400 रुपए का आता है। 4 टैंकर रोज लगभग गायों को लगता है पानी। तो आप लोग भी जल दान कर सकते हैं, गाय के लिए चारा, भूसा, जल, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ 400 से ज्यादा गौ माता है। ये गौशाला जो है ये सामने यही गौशाला है, बड़ी गौशाला और है। 125 नंदी है हमारे पास और 425 गौ माता। नंदियों को छोड़ेंगे तो काट डालेंगे हत्यारे, इसलिए गौ माता और नंदियों के लिए एक नंदीशाला बनवा रहे हैं, थोड़ा टीन शेड इत्यादि। तो चाहे छाया, सर्दी गर्मी बारिश में छाया चाहिए कि नहीं, तो आप भी सहयोग कर सकते हैं गायों के लिए, नंदियों के लिए। तो थोड़ा टीन शेड में थोड़ा सहयोग कीजिए। और अभी एक विद्यालय बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू होगा कार्य। गौरी गोपाल विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय, जहां शिक्षा और संस्कार दोनों होंगे और निःशुल्क विद्यालय होगा हजारों बच्चों के। शिक्षा बदलेगी और तो संस्कार बदलेगा। तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनेंगे, तब कार्य होगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हजारों बच्चे पढ़ें, स्कूल बने और जहां बच्चे पढ़ के योग्य बने, शिक्षित भी हों और संस्कारी भी। बड़े प्रेम से उन्हें इसके लिए आपको साथ देना होगा। बच्चे को साथ देंगे पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे को बढ़िया पहुँचिए, उन्हें साफ करिए। नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज ये दास अनिरुद्ध कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें शिक्षा के बल पर संस्कार दूंगा, शिक्षा भी दूंगा और श्रृंगार करने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनो। पर कैसे बनो? दर्पण दिखावे, संस्कारवान डॉक्टर, संस्कारवान इंजीनियर, भगवान जी को दर्पण देखते हैं कि नहीं? हर फील्ड में जाइए, ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, शिक्षा के संग ये बदलाव। CBSE बोर्ड की विद्या निःशुल्क मिलेगी। गौरी गोपाल विद्यालय कार्य कर रहा है, बस आप सहयोग आशीर्वाद देते रहिए। दिखाओ भगवान को। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, ऐसी जरूरतमंद माएं यहाँ रहती हैं। बोलो मेरे संग हमारे दीपक जी सैनी फरीदाबाद से हैं, यहाँ है। इन्होंने माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, सभी गौरी गोपाल की सेवाओं में इन्होंने माताओं के लिए दवाई, माताओं के लिए सब व्यवस्थाएं की और उन्होंने 5 लाख रुपए का सहयोग किया।
आप भगवान ने योग्य बनाया हो तो जरूर इन सेवाओं से जोड़िएगा। हमारी ये माएं, जिन माओं ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन माओं को घर से बाहर निकलना पड़ा। कुछ माएं यहाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, तो कुछ माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो हमें और आपको बनना होगा। हैं तो उन्हें संस्कारवान बनना होगा। एक बार जरा सभी बोलिए। अब हैं पर संस्कारी नहीं है तो भी उनकी माँ को निकाल देते हैं। भूलू नहीं। अब माँ है, भैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हे प्रभु, मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको बेटा भूलू नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बेटी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए और बढ़िया आरती। तो आपके भाई देखो भोग भगवान को कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं, भाई बहन भी और देवर जेठ तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना। जेठ के बच्चे हैं, खिलाओ 5 बार कम से कम। तो वो लोग सेवा नहीं करते। खिलाओ भगवान को, खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, दरवाजे में पानी पिलाओ भगवान को, बढ़िया पानी तार बिछा दिया, मुंह पोंछो बढ़िया कपड़े से, ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। जेठ के बेटे भगवान को अपनी तरह प्यार करना, बालक की तरह प्यार कर। माँ गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती, हो गए तो बिंदा। हमें भी वही स्नेह। चारों ओर अंधियार, मतलब चारों ओर अंधकार हो गया। भूखे हैं। देवर के बेटे ने बाउंड्री खड़ी कर दी, तार लगा दिया, उन्हें हम क्या चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। देंगे? अब कहाँ रहे काल? चाहते हैं सोना चांदी नहीं चाहते। रोटी नहीं दी, से कोई पत्रम तार की बाउंड्री कर दी। तोयम यो में भक्त्या प्रेम, सहारा देने के लिए हाथ नहीं उठते। भगवान तो सब खाएंगे। इन माओं का जिनका देखो ना पति ना बेटा ना बेटी, कोई नहीं, अपनों का सहारा ना हो, तब इन माओं को गौरी गोपाल में इनके बेटा बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनके बेटा बेटी बनकर साथ दें, इंसानियत के नाते साथ दें। हम भी साथ नहीं देंगे तो फिर कौन सहारा बनेगा? भगवान क्या? इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मैया आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? गौरी गोपाल दिक्कत आप खुश हैं? यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? भवसागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो माओ की आंखों का ऑपरेशन यहाँ पर होता है, जरूरत पड़ने पर लाखों रुपए यहाँ से लगाए जाते हैं निःशुल्क, माओ से 1 रुपए। इन माओ के पास, मैया आपके पास कोई पैसा हमने लिया तो नहीं, एक रुपए भी नहीं। और यहाँ वो माएँ रहती हैं जो सामान्य परिवार की, हम पहले तो ये जिनकी स्थितियाँ अच्छी नहीं, वो माएँ, ऐसी माओं के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अन्नदान करें। आप सहयोग करते हैं ना तो 310 माएँ हैं, अब 310 माओं को रोज भोजन कराना है। आपके घर में कितने लोग हैं? 5-10। आपके घर में झाड़ू लग जाए, यहाँ 310 माएँ हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक दिन का भोजन आप करा दीजिए, कल का नाश्ता आप करा दीजिएगा। माँ को रात्रि 1 गिलास दूध मिलता है, दूध की सेवा, दवाई की सेवा, रात्रि का भोजन जो आपसे बने कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से सेवा होती है। अपनों ने तो साथ दिया नहीं, हम और आप भी साथ नहीं देंगे तो भोजन कौन देगा? अन्नदान करने योग्य हैं तो आप सभी से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप इन माओं के बेटा बेटी बनकर इंसानियत के नाते अन्नदान कीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। पैसा कमाना चाहिए इसलिए कि हम थोड़ा पुण्य कर सके, हम किसी के काम आ सके। यदि हम किसी के काम नहीं आए, हमारा धन किसी के पेट भरने के काम नहीं आया, तो क्या हमारे धन की सफलता है? हमारे जीवन की सफलता है? स्नान करके किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और 5 से 6 पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। खाने से पहले गौरी गोपाल में रह रही माओं के बारे में जरूर सोचिएगा। कुछ भक्तों ने सोचा है, आओ नाम श्रवण करते हैं उन भक्तों का जिन्होंने धन को
धर्म से जोड़ा। गाय के लिए घास बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ करके यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। रामेश्वरी नेगी जी यमुना नगर से हैं और आप 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुष्पा बाई जी स्वर्गीय सूरजमल माली जी खरगोन से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 7,000 रुपए आरती देवी जी झारखंड से हैं। वंशी मोदी जी दुर्गापुर से विशेष सहयोग। अव्यांश पाठक जी गोंडा से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। शशि जी ग्वालियर से विशेष सहयोग। राम मूर्ति जी रस्तोगी सीतापुर से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास महेश्वरी जी दिल्ली से हैं और आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगदीश्वर प्रसाद जी हरियाणा से विशेष सहयोग। अंगूरी देवी जी हरियाणा से 5,000 रुपए। तिलक राज खजूरिया जी, श्रीमती तृप्ता देवी जी जम्मू कश्मीर से हैं और आप भी माघ मेला में जो रसोई चल रही है गौरी गोपाल भगवान की, उसमें 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रतिमा भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल से, आप भी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवन नब्यार जी रायपुर से विशेष सहयोग। राम मोहन सादिनी जी मुंबई से विशेष सहयोग। गोविंद कुमार जी हाथरस से, आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाते रहें। जो भी टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं के बारे में एक बार आप भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ 27 जनवरी से 2 फरवरी तक अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी के पाठ बैठे जाएंगे तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं। साथ ही साथ व्रत 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च होने जा रही है। आप भी व्रत 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 से 26 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग खाक चौक थाने के बगल में सेक्टर 4 में पूज्य महाराज श्री कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं माघ मेला में, जहां पर गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र चल रहा है, रसोई चल रही है, तो आप भी कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 से 11 फरवरी हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्व चंपारण बिहार में भी पूज्य महाराज श्री पहुंच करके कथा का रसपान कराएंगे, तो आप भी वहां पहुंच करके कथा का श्रवणपान कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। शिव जी का विवाह माता बाद में सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद से भगवान शिव कैलाश में विराजे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हमारे यजमान परिवार में श्री आकाश जी भी कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। आओ आरती की ओर। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निराजायत। आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखो। उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट में स्वास्थ्य की बात की आप बसा कर बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन डालते, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सवेरे बच्चों को मैं बसा कर वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो बच्चों बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का जब लोटे पे डालेंगे उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी के दोष समाप्त हो
है टकराने से पानी की शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी। गंगा का पानी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है पानी, पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कॉपर की जब पानी स्पर्श करता है तो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, आप पिए 1 लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाएं उठकर, और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी। आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार 1 लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से 1 लोटा जल जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि कम है या शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाए तो उनकी बुद्धि पत्थर हो जाती है। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सबको श्री भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं भगवान के द्वारा नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा कीजिए, 7 प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटापटी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप ये जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, और उसमें आप थोड़ा सा मीठा पानी, जब मीठा जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि आप अपने बच्चों को जो जल चढ़वाएं वो सादा जल न चढ़वाएं, उसमें थोड़ी कुमकुम डालें, लाल गर्म पानी, लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाओ, रंगीन पानी सूर्य भगवान को चंदन बिस्किट केसर का पत्ता डाल दो, ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे प्रभु कहाँ थे हो तुम, ज्ञान की आप सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद आप अपने घर से जो आपके मंदिर है घर पे ठाकुर जी को बढ़िया पूजन करो, एक थाली साफ करो, थाली में बढ़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम लिखना चाहिए, और फिर जो खंड बचेंगे ना स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे, आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है या तो आप तेरे द्वार करते हैं पुकार, या तो आप तेरे द्वार करते हैं पुकार, आपके जो भी इष्ट है तेरे नाम आरती, एक खंड में फिर राधा हो गया, कृष्णा राम नमः ऐसा लिखेंगे, श्री सीताराम नाम स्वामी लिख सकते हैं, ऐसा लिख के फिर लड्डू गोपाल जी को उसमें बिठाओ। ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ना लड्डू गोपाल जी, आपने जब वो स्टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र उस यंत्र को जल डाल कर पहले प्रणाम कीजिए, जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रेम से प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके आप उनकी बिठाइए, ऐसे देखिए सब में इसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाइए, प्रेम से स्नान कराइए, कैसे स्नान कराएं और बोलते रहिए कुछ नहीं आए ऐसे जल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी गोद पर बिठाओ, अपनी गोद पर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें बढ़िया कपड़े से पहुंचे, हरे राम बच्चे को भी आप नहला के बढ़िया पहुंचिए, हरे राम भगवान को बढ़िया उसके बाद
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखावे, है ना? भगवान जी को दर्पण आप लोग भी दर्पण देखते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए। देखिए आज दास ने आपका ऐसे श्रृंगार किया है, ये आपका श्रृंगार है, ऐसे दर्पण दिखाओ, भगवान को दर्पण दिखाओ, प्रणाम करो। बोलो मेरे संग त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर भगवान से कहो, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु माना कि मैं अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, यही नाथ करना आपका ही काम है। हे नाथ सुनवाएंगे, एक बार जरा सभी बोलिए, हे नाथ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। मैं सदा आपका स्मरण करता हूँ, सदा आपका चिंतन करता हूँ। हे नाथ मैं आपको नहीं ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए और बढ़िया आरती उतारना चाहिए। भगवान को अपना भोग ऐसे रखना, ऐसे नहीं भगवान को एक एक तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे खिलाना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए। खिलाओ 5 बार, कम से कम 5 बार तो खिलाओ। लोग ऊपर पहुंचे हैं, गौरी को खिलाओ भगवान को, खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, है ना? पानी पिलाओ भगवान को, बढ़िया पानी पिला के उनका मुंह पोंछो, बढ़िया कपड़े से ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को आप सभी से अपनी तरह प्यार करना है, बालक की तरह प्यार कर। माँ यशोदा क्या करती, गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती,